जी हाँ प्यारे साथियों, तो आ गए हम फिर से बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ब्लड, रुधिर, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ब्लड से लमसम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या हो सकता है, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हम चीज़ों को डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर क्या होता है? तो रुधिर, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक है, जो कि क्या करता है, अलग अलग कोशिकाओं को क्या करता है, जोड़ के रखने, पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगर ब्लड के हम किसकी बात करें, वॉल्यूम की, एक स्वस्थ आदमी के अंदर, एक हेल्दी पर्सन के अंदर ब्लड के वॉल्यूम की बात करें, कितना पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर आयतन होता है खून का, ठीक है। और ब्लड जो है, ब्लड का पीएच, रुधिर का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। स्लाइटली अल्कलाइन मतलब हल्का सा क्षारीय, हल्का सा क्षारीय, मतलब ना तो पूरा क्षार होता है, आम्ल तो होता ही नहीं है, क्योंकि 7.4 इसका पीएच होता है। और जो खून है ये 5 से 6 लीटर, अगर इसको हम बॉडी के वेट के हिसाब से बात करें तो पूरे बॉडी का जो वेट होता है एक आदमी का, उसके वेट का 7%, ठीक है, 7% क्या होता है, उसके बॉडी का वेट होता है ब्लड का। ब्लड जो है फिर वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ब्लड कॉर्पसेल्स और दूसरा है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पसेल्स को हम हिंदी में बोलते हैं रुधिर कणिकाएं, जो कि पूरे ब्लड का 40 से 45% हिस्सा होता है। और इसी तरह 55 से 60% हिस्सा होता है ब्लड प्लाज्मा, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, रुधिर प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करेंगे तो ब्लड कॉर्पसेल्स को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम बोल रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को साइंटिफिकली बोला जाता है इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट आप नाम बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इरिथ्रोसाइट के नाम से बनते हैं। हिंदी में इसी को, इरिथ्रोसाइट को हम बोलते हैं क्या, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। अभी इसके फॉर्मेशन की भी बात करेंगे, क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और फिर हम दूसरा पार्ट है रुधिर कणिकाओं का, जिसको हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये सारे जो हैं ये सॉलिड पार्ट्स हैं, ब्लड के सॉलिड पार्ट्स हैं सारे के सारे। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको साइंटिफिकली हम बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट, और हिंदी में इनको बोला जाता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। और ये मेनली पार्टिसिपेट करता है हमारे रक्षा प्रणाली में, इम्यून सिस्टम में। उसी तरह तीसरा पार्ट है ब्लड प्लेटलेट, हिंदी में जिसको प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, जो कि रुधिर के थक्का जमाने में उपयोगी होता है, ठीक है। और उसके बाद ब्लड प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा की बात करते हैं तो रुधिर प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले कलर का पदार्थ होता है, पेल येलो टाइप का होता है, जो किससे किससे मिलकर बना होता है। इसमें 90% करीब क्या होता है, जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, कुछ सॉल्ट होते हैं और ग्लूकोज होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जो कि 2 या 3% होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। और सीरम की अगर हम बात करते हैं, मतलब इसमें से प्रोटीन को और ग्लूकोज वगैरह को निकाल दिया जाए तो जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सीरम का नाम उसे दिया जाता है। ब्लड प्लाज्मा से अगर हम प्रोटीन को और सॉल्ट्स को निकाल देंगे तो जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड सीरम बोलेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब रुधिर के कार्यों के बारे में। तो रुधिर का मेन ये काम है, जिसके द्वारा रुधिर क्या होता है, एक हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग के रूप में जाना जाता है। रुधिर का पहला काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, संवहन करना। 2 चीज़ों का मेनली रुधिर जो है संवहन करता है। पहले तो कुछ गैसों का संवहन करता है, जो कि हमारे ब्रीदिंग सिस्टम, हमारे श्वसन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों का संवहन करता है हमारा ब्लड। दूसरा काम करता है ऊर्जा के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो गया, चाहे वो प्रोटीन हो गया, चाहे वो फैट हो गया, चाहे लिपिड हो गया, इन सारे चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन मतलब संवहन करता है हमारा खून। दूसरा काम करता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ऑस्मोटिक रेगुलेशन मतलब हमारे बॉडी के, हमारे सेल्स के अंदर कितने मात्रा में पानी होना चाहिए, कितने मात्रा में पानी नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने का काम, इसको बैलेंस करने का काम करता है हमारा ब्लड, रुधिर। तीसरा काम करता है रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, मतलब कितने हार्मोन्स कहाँ पे सिक्रीट होंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, इन सारी चीज़ को गवर्न करने का काम, इन सारे को ट्रांसपोर्ट करने का काम, इधर से उधर भेजने का काम करता है हमारा रुधिर। और उसके बाद करता है प्रोटेक्शन। तो जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है, पूरे रुधिर का ल्यूकोसाइट, वो मेनली पार्टिसिपेट करता है हमारे प्रोटेक्शन में।
प्रोटेक्शन मतलब रक्षा प्रणाली, ठीक है, हमारे पूरे रुधिर का रक्षा प्रणाली गवर्न किया जाता है ल्यूकोसाइट WBCs के द्वारा। उसके बाद ब्लड जो है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब सेल मतलब कोशिका के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करने का और शरीर से बाहर भेजने का काम जो है वो करता है खून, हमारा रुधिर करता है, तो उसको बोलते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन। और सबसे आखिरी में करता है ताप का नियंत्रण, थर्मो रेगुलेशन जिसको बोल रहे हैं। मतलब ब्लड ही क्या करता है हमारे बॉडी में, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग जो है वो होम्योथर्म एनिमल है, मतलब हमारा जो टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। 37 डिग्री क्या होता है, फिक्स होता है। और इस चीज़ को लगातार बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा खून होता है, रुधिर होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।